चालू करते हैं हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइजेस, जिसमें हम लोगों ने एक लास्ट क्वेश्चन किया था परसों, जो क्वेश्चन बहुत खतरनाक था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पर उससे पहले यार फटाफट एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करें। नाउ दीज आर किलिंग इट अप, मतलब भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब वो भी क्वेश्चन दे ही रहे हैं। कौन सा वाला लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था? 11th किया था ना, अब 12th करते हैं, पर वो 11th क्वेश्चन में वापस से करवा लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। Given the point a1 comma minus 8 and b1 minus 4 given the point a1 comma minus 8 b minus 4 comma 7 and c minus 7 comma minus 4, show that they lie on a circle k whose center is the origin 0 comma 0. What is the radius of k? भाई साहब एक छोटा सा कैलकुलेशन समझेंगे, मुझे आप सबकी अवचेतना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के मेंटल प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मुझे एक बात समझना है आप सबसे कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्या ट्राइंगल नहीं बनाएंगे? देखो पॉइंट ए 1 कॉमा माइनस 8, पॉइंट बी माइनस 1 4 कॉमा 7, पॉइंट सी माइनस 7 कॉमा माइनस 4, आर लाई ऑन अ सर्कल। लाई ऑन अ सर्कल मतलब तीन शब्दियां, दो शब्दियां यूज होते हैं, एक लाई ऑन अ सर्कल, लाई इन अ सर्कल। लाई इन अ सर्कल होता तो मैं यहां मार्क कर देता, बट ये है लाई ऑन अ सर्कल, तो मैं क्या मार्क करूंगा? बाउंड्रीज। इतना क्लियर? इतना किस किस को क्लियर? लाई ऑन अ सर्कल, शो दैट whose center is the origin o 0 comma 0, o 0 comma 0. what is the radius of circle k? अब भाई एक बात सुनो, इस सर्कल का नाम है k, ठीक है? अपन को बताना है कि ये तीनों शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के, अपन को बताना है कि ये तीनों यहाँ पे लाई करते हैं। क्या करते हैं? ये तीनों यहाँ पर लाई करते हैं। अब एक बात समझनी है बच्चों, सबसे पहले ज्वाइन दीज टू, देन ज्वाइन दीज टू, देन ज्वाइन दीज टू। अब जब आप तीनों को ज्वाइन करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू इक्वल आएगी। इसका मतलब क्या है? ये सर्कल पे लाई कर रहा है। अपन को ये प्रूव करना है, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के, शो दैट, ये बात बोलिए, मतलब तीनों अगर सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? तीनों का रेडियस सेम होगा। जल्दी रेडियस निकालिए। रेडियस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्या?
क्या निकाल लेते हैं ना, एक सेकंड में निकाल ही लेता हूँ। अगर AO का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा, अच्छा निकाल रहे हो आप लोग, अभी कैलकुलेट कर रहे हो, करो जल्दी करो। हाँ देखो, सबसे पहले AO निकालेंगे। AO आएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 1 प्लस 64 रूट 65। BO निकालेंगे, BO कितना आएगा माइनस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 16, 16 प्लस 49 कितना होता है 59 प्लस 5 60, 59 प्लस 6 65। ठीक है, हम CO का निकालेंगे। हमने सबसे पहले इसका निकाला, इसका आंसर आया रूट 65। हमने उसके बाद इसका निकाला, इसका आंसर आया रूट 65। इसके बाद हम इसका निकालेंगे, इसका आंसर आएगा रूट 65। CO निकालेंगे, CO कितना आ जाएगा भाई माइनस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। प्लस 16, ठीक है, रूट 65 अगेन रूट 65, मतलब तीनों रेडियस सेम आ रहा है। तो रूट 65 इज अ रेडियस। आपका अलग अलग क्यों आ रहा था? क्यों निकालेंगे, क्या मतलब AB का निकाल के? अब रेडियस कितना आ गया रूट 65। ठीक है, गिवन द पॉइंट, ये इसका 12th का फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड अलग है। Given the point D minus 5,6, and E 0,9, check whether D and E lie within the circle, on the circle or outside the circle. D और E देखो, अब अगेन एक बात समझना, मैंने जो कंसेप्ट पहले ही समझाया, ये क्या है सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट है उसका, ये सेम सर्कल की बात चल रही है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, ये इसी के सर्कल की बात चल रही है जिसका रेडियस कितना है बेटे रूट 65, रूट 65। अब अपन को डी और ई का डिस्टेंस 0,0 से निकालना है, जल्दी निकालिए डी और ई का डिस्टेंस ओ से।
हाँ बेटे निकाल ले अच्छे से, फिर गलती करेगा डांट दूंगा। हम्म। डी का कितना आ रहा है? और ई का? √81 मतलब 9 यूनिट्स। अब देखा जाए √81 इज अ ग्रेटर देन √65, सो ये पॉइंट बाहर लाई करेगा। ठीक है, √61 इज अ लेस देन, तो ये पॉइंट अंदर मार्क करेगा। इतना क्लियर? समझ में आया? समझ में आया बेटे? अब एक बात समझना, अपन ने डी का डिस्टेंस ओ से निकाला, अपन ने ई का डिस्टेंस ओ से निकाला। डी का डिस्टेंस है √61, √61 इज कंपैरेटिवली लेस देन √65। ठीक है, √65 से कम है तो वो छोटा ही होगा, छोटा होगा तो सर्कल के अंदर आएगा, सो इनसाइड द सर्कल। और ये क्या होगा? आउटसाइड द सर्कल। क्यों? √81 इज ग्रेटर देन √65, स्लाइटली ग्रेटर, दैट्स व्हाई। क्लियर? अच्छे से?
क्लियर? The midpoint of the sides of triangle ABC are D, E and F. अब इस क्वेश्चन को समझेंगे भाई पार्ट बाय पार्ट। ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है भाई? ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। आर मिड पॉइंट आर डी ई एंड एफ, मतलब ए बी का मिड पॉइंट डी हो सकता है, बी सी का मिड पॉइंट ई हो सकता है और ए सी का मिड पॉइंट एफ हो सकता है। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट डी एंड एफ आर 5,1, ई के कोऑर्डिनेट है 6,5 एंड उसके कोऑर्डिनेट है 0,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई साहब? x1 y1, बी के, सी के। अब एक बात समझना है गाइस, अपन को ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। क्या क्या करना है? ए बी सी, हाँ या ना? अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटे? वेरी गुड, शाबाश। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है अंश? वेरी गुड, शाबाश। हाँ, सर सही है और यही फॉर्मूला है। तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब एक बात समझना, सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। डी इज, यहां करता हूं मैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5,1, हाँ या ना? तो मुझे ये बात समझ में आ गई। मुझे ये बात समझ में आ गई कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2। इतना क्लियर? बिल्कुल भी नहीं, मिड पॉइंट स्ट्रेट लाइन का निकलता है नहीं। इतना क्लियर? हम दूसरा लेंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC, E is a midpoint of BC,
सो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2 gives you 6,5. What it gives you? 6,5. मुझे ये बात समझ में आ गई, x2 प्लस x3 अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 6, y2 प्लस y3 अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 5, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12, ठीक है, y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10. हाँ या ना? इतना किस किस को क्लियर अच्छे से? मुझे तीसरी बात यहां पता है, F is a midpoint of AC. F is a midpoint of AC. So मुझे ये बात पता है x1 प्लस x3 अपॉन 2 y1 प्लस y3 अपॉन 2 gives you 0,3. x1 प्लस x3 अपॉन 2 y1 प्लस y3 अपॉन 2 gives you 0,3. तो मुझे ये बात समझ में आ गई, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6. मैंने 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया. किस किस को इतना क्लियर हो गया अच्छे से? अब हम सब इक्वेशंस को अलग अलग करेंगे. पहली इक्वेशन है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10. टेबल पे पढ़ें. पहली इक्वेशन क्या बनी भाई? x1 प्लस इक्वल्स टू 10. ये एक काम करो, इधर से निकाल लो x1 इज इक्वल्स टू माइनस x3. हाँ या ना? x1 इक्वल्स टू माइनस x3. x3 की जगह पुट कर दो माइनस x1, या x1 की जगह पुट कर दो माइनस x3. ये एक काम करो, इतना कॉपी करो, इतना कॉपी करो. बेटे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ही है. वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ही है, जितना बेहतर है वही मेथड है.
10th का बैच पिट गया आज। 10th का बैच पिट गया, नहीं लगेगा, मुश्किल लगता है भाई, मतलब बारिश, मतलब पिट गया मतलब अब बच्चे नहीं आएंगे उतने जितने आने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है हमारे साथ एज अ टीचर, जैसे ये क्वेश्चन है, मेरे को आप पांचों से ज्यादा तनिष्का की चिंता हो रही है, अभी बेचारी उसका डाउट रह जाएगा ये। हाँ, we need to work upon this। क्या गाइस, मेरे को अब दो चीजें हैं, मेरे को बताना, सुनना। पहली चीज ये है कि मैं आज ही 3 इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दूं। दूसरी चीज ये है कि इस क्वेश्चन को टू बी कंटिन्यूड रखकर बाद में कर रहा हूं, बस हो। चलो फिर आज का एक होमवर्क देता हूं, आज का मैं एक होमवर्क देता हूं, ये तो रिकॉर्डिंग में मिल ही जाएगा, मंडे को कराऊंगा इसके आगे का होमवर्क। ये आज एक शीट आएगी घर पे, क्या आएगी? शीट। उसके सारे फॉर्मूलाज को हमें कितने टाइम्स लिखना है भाई साहब? 250 टाइम्स, क्योंकि आपने फॉर्मूला गलत सुनाया, उसने फॉर्मूला सही सुनाया, गलत सुनाया, इसने सही सुनाया, इसने गलत सुनाया, मेरा मेजॉरिटी बैच आंसर्स गलत दे रहा है, तो मैं तो लिखवाऊंगा ना। 250 टाइम्स शीट से फॉर्मूला लिखने हैं, कौन से? डिस्टेंस, मिड पॉइंट, नहीं भाई साहब, इसको 250, इसको 250, इसको 250, बेटे आप 300 टाइम्स लिखोगे। चाहिए किसी को डिस्काउंट? 250 टाइम्स रहेगा ये, मैं लिख ही देता हूं, शीट तो आई जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहां पे ऐसे लाइन होती है और ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस 2। सेक्शन वाला भले मत लिखना, रिलैक्सेशन, ये आप सबका होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।